वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय कासिफ अली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाय फ्रेंड्स, आज आप सभी को हम सबसे फर्स्ट बेसिक चैप्टर लेटर्स के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि लेटर्स का अर्थ अक्षर होता है और लेटर्स को हम इंग्लिश का रूट कहते हैं, क्योंकि बिना लेटर्स के हम किसी भी इंग्लिश वर्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। कोई भी इंग्लिश वर्ड बनाने के लिए या किसी भी इंग्लिश वर्ड को तैयार करने के लिए लेटर की आवश्यकता होती है। इस तरह ग्रामर ने ये बता दिया कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है या लेटर इज द स्मॉलेस्ट unit with the help of which we write an English word। यहां पर हम लोग को समझना है ये है कि a letter is the smallest unit क्यों कहा गया। A letter is the smallest unit कहने का मतलब यह है कि अक्षर अंग्रेजी भाषा का वह सबसे छोटा टुकड़ा है, वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम किसी भी अंग्रेजी शब्द को लिख सकते हैं। A letter is the smallest unit, अक्षर वह सबसे छोटा टुकड़ा है with the help of which, जिसकी सहायता से we write an English word, हम कोई भी अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। अब लेटर्स को दो तरीके से लिखा जाता है, जिसे हम स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स के नाम से जानते हैं। स्मॉल का मतलब होता है छोटा अक्षर और कैपिटल का मतलब होता है बड़ा अक्षर। इसके बाद से अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इस 26 अक्षरों को हम दो पार्ट्स में बांट देते हैं। पहले पार्ट्स का नाम हम वोवेल रखते हैं और दूसरे पार्ट्स का नाम हम कॉन्सोनेंट रखते हैं। वोवेल की संख्या 5 होती है और कॉन्सोनेंट की संख्या 26 होती है। अब हमें ये मालूम करना है कि वोवेल किसे कहते हैं। ऐसे तो आमतौर पर कहा जाता है कि ए, ई, आई, ओ और यू को वोवेल कहा जाता है, और ए, ई, आई, ओ और यू के अलावा बाकी जितने भी लेटर्स बच जाते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ग्रामर ने यह कह दिया कि अगर आप ए, ई, आई, ओ और यू को वोवेल मानते हैं तो क्यों मानते हैं, क्या सबूत है, क्या प्रमाण है इसका कि आप ए को वोवेल कहते हैं, ई को वोवेल कहते हैं, आई को वोवेल कहते हैं, ओ को वोवेल कहते हैं, यू को वोवेल कहते हैं, क्यों नहीं आप बी को वोवेल कहते हैं। तो हमें यह समझना है कि ग्रामर ने ये इसको डिस्क्रिप्शन के रूप में अलग विस्तारित रूप में हमें समझाया है कि जिस अक्षर का या जिस इंग्लिश लेटर का उच्चारण स्वतः होता है, अपने आप होता है, या अर्थात उसमें कोई दूसरा अक्षर शामिल नहीं रहता है, उसे वोवेल कहते हैं। और यहां पर दूसरी तरफ कहा गया कि जिस अक्षर का उच्चारण वोवेल की सहायता से होता है उसे हम कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। अब आइए इसको साबित करने के लिए हम एक प्रमाण लेंगे। इसका प्रमाण लिया जाता है
ए को हम वोवेल मानते हैं, लेकिन क्यों मानते हैं, वाई? इसके पीछे कारण है क्योंकि ए में ए का उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है, ये प्रोनाउंस जो होता है ये सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब होता है खुद, या इसमें कोई दूसरा अक्षर यानी कि अदर लेटर शामिल नहीं रहता है। ओके, फिर आगे कह रहा है कि इसके अलावा ई भी वोवेल है क्योंकि इसमें भी कोई दूसरा अक्षर शामिल नहीं रहता है। आई भी वोवेल है, इसमें भी कोई दूसरा अक्षर शामिल नहीं रहता है। ओ भी वोवेल है, इसमें भी कोई दूसरा अक्षर शामिल नहीं रहा है। इसी तरह से यू भी, यू को भी वोवेल कहा जाता है क्योंकि इसमें भी कोई दूसरा अक्षर शामिल नहीं रहता है। इससे साबित होता है कि जिस अक्षर का उच्चारण स्वतः होता है, अपने आप होता है, खुद होता है, उसे हम वोवेल के नाम से जानते हैं। वोवेल की संख्या एक बार फिर मैं बता देता हूं कि वोवेल की संख्या 5 होती है और कॉन्सोनेंट ठीक इसके बाद से आता है अगला पॉइंट। कॉन्सोनेंट, जिस अक्षर में वोवेल शामिल रहता है उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो आइए हम कॉन्सोनेंट को प्रूव करके दिखाएं कि कॉन्सोनेंट की पहचान कैसे करें। कि हमें प्रूव करना है कि कॉन्सोनेंट की पहचान कैसे की जाती है। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉन्सोनेंट को लेते हैं जिसका नाम बी है। बी बोलते हैं तो बी में हमारा क्या छुपा हुआ है, ई, और ई क्या है, वोवेल, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बताया था कि जिस अक्षर में वोवेल शामिल रहता है उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो आइए बताइए, आप ही बताइए कि बी जब बोला जाता है तो इसमें कौन सा अक्षर छुपा हुआ है, ई, और ई क्या है, वोवेल है। तो बी में वोवेल शामिल है तो हम बी को क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट कहेंगे। ठीक, इसका अगला पॉइंट है हम लोगों का सेमी वोवेल। सेमी वोवेल, सेमी वोवेल का हिंदी होता है अर्ध स्वर। यहां पर सेमी का मतलब अर्ध होता है, अर्ध का मतलब आधा, और वोवेल का मतलब होता है स्वर। स्वर का मतलब आप अपने अभी पहले ही बता चुके हैं कि स्वर जिसका उच्चारण अपने आप होता है उसे स्वर कहते हैं। अब यहां पर हमें ये जानना है कि सेमी वोवेल कितने होते हैं और किसको किसको सेमी वोवेल कहते हैं, अर्थात वो कौन कौन से अक्षर हैं जिन्हें सेमी वोवेल के नाम से जाना जाता है। तो ग्रामर ने यह प्रूव किया है कि डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है, क्योंकि डब्ल्यू और वाई को जब बोला जाता है, डब्ल्यू और वाई को जब लिखते हैं तो इसमें आधा जो है कॉन्सोनेंट आता है और आधा वोवेल आता है। तो आपको बता दिया गया कि जिस अक्षर में आधा वोवेल शामिल हो और आधा कॉन्सोनेंट शामिल हो उसे हम सेमी वोवेल के नाम से जानते हैं। इसी तरह से डब्ल्यू और वाई में, डब्ल्यू और वाई को बोलने पर इसमें भी आधा वोवेल और आधा कॉन्सोनेंट नजर आ रहे हैं, तो इसका नाम हम सेमी वोवेल रखते हैं। दूसरे अगर परिभाषित रूप में इसको लेते हैं तो डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कहते हैं। ये जब शब्द के स्टार्ट में रहते हैं या शुरू में रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए वाई, वाच, जब ये शब्द के स्टार्ट में रहते हैं तब इसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और दूसरा कहा गया है, और ये जब ये शब्द के लास्ट में रहते हैं या अंत में रहते हैं तब इन्हें वोवेल कहा जाता है, जैसे हाउ, और इसके बाद से आता है वाई। ओके, तो ये डब्ल्यू और वाई लास्ट में नजर आ रहे हैं, इसको हम वोवेल के नाम से जानेंगे। और ये डब्ल्यू और वाई अगर स्टार्ट में रहते हैं, शुरू में रहते हैं, तो हम इन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं, और ये लास्ट में रहते हैं तो हम इन्हें वोवेल कहते हैं। इस तरीके से हमारा चैप्टर आज का यही स्थगित होता है। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही
ये इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें बताएं कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं। तब तक के लिए बाय।